फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं परसेप्शन के बारे में। लेकिन परसेप्शन के बारे में स्टार्ट करने से पहले जो हमारे दो थ्योरी बच गई थी लर्निंग थ्योरीज में से, हम सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे, जो कि थी हमारी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी एंड कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के अंदर क्या होता है। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के अंदर ये होता है कि जो भी चीजें आप लर्न करते हो वो आप एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो एक्स है वो ऑब्जर्व कर रहा है वाई को, कि वाई को रिवॉर्ड मिला है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था उसके लिए। तो इससे एक्स ने क्या सीखा? एक्स ने ये सीखा कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, जबकि उसको एक्चुअली में खुद को रिवॉर्ड नहीं मिला है एक्स को, लेकिन फिर भी उसने किसको देख के सीखा? वाई को देख के ये चीज सीखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ऑब्जर्वेशनल हमारी लर्निंग होती है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग। अब कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर क्या होता है? कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर जो है, जो मेन प्राइमरी इंफोसिस होता है वो होता है आपका कि आप क्या जानते हैं। नोइंग हाउ इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इवेंट्स और जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लर्निंग, जितनी भी लर्निंग आपकी जो होती है क्लासरूम के अंदर, उसे हम कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। और ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो लर्नर होता है ना, उसके अंदर उसके पास चांसेस होते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, और वो जो काम वो कर रहा है एक ही बारी में वो सही कर सकता है। ठीक है, या जैसे कि अगर आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में अगर आपके पास कॉमर्स होगी तो आप सभी ने अकाउंटिंग पढ़ी होगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर आपको बैलेंस शीट मैच करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट आपको मैच करने के लिए दी जाती है उससे पहले आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया जाता है और लेजर्स वगैरह सिखाया जाता है, जर्नल सिखाए जाते हैं कि उन सबको कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना। तो ये सब क्या है, जब आप लर्न कर लेते हो ना तो आप बहुत इजीली उनको क्या है एक ही बारी में सही कर सकते हो। आपकी एक ही बारे में क्या है बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। तो इसके लिए क्या है, अगर आपको कॉग्निटिव लर्निंग आपको दी जाए तो आपको क्या है वो लंबा जो लेंदी मेथड है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जो कि हम अपने प्रीवियस लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहां तक ही थे हमारे जो 4 लर्निंग की थ्योरीज थी। अब हम बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन के अंदर क्या होता है? परसेप्शन के अंदर होता है कि एक इंडिविजुअल जो बिहेवियर है वो अपने दिमाग में किस तरीके से एक दूसरे इंडिविजुअल के बारे में सोचता है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं दूसरी मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को। लेकिन क्या होता है कि जब तक वो जो मैसेज है उस ऑर्गेनाइजेशन वाले मेंबर के पास पहुंचता है तब तक वो क्या है काफी सारा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और वो जो समझता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझता है। ठीक है, तो इसके अंदर जरूरी क्या है? इसमें जरूरी ये है कि जो मैनेजर्स है और जो आपकी एम्प्लॉयज हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, उनकी जो परसेप्शन है वो एक जैसे होने चाहिए, ताकि जो भी चीजें आप उनको बता रहे हैं वो उसी तरीके से उन्हें परसीव करें। ठीक है, तो जैसे कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो हर किसी के जो 5 सेंसेस होते हैं वो डिफरेंट तरीके से क्या है वर्क करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड की जाती है तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या है उसे अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करें, वेयर एज कुछ स्टूडेंट्स उसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक ही है, लेकिन आपके सोचने का तरीका और आपका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर जो पर्सन है हर एक इंफॉर्मेशन को क्या है अलग तरीके से समझता है, अलग ढंग से उसके ऊपर एक्ट करता है। अब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, जो बेसिक परसेप्चुअल का प्रोसेस होता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment.
अब परसेप्शन प्रोसेस क्या होता है? परसेप्शन प्रोसेस के अंदर ये होता है कि जो एक इंडिविजुअल है, जैसे कि मैं हूँ, आप है, तो आप और मैं क्या है, एक अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हम दोनों एक जैसे तो हो नहीं सकते। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होगा, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होगा, ठीक है। तो जो एक इंडिविजुअल है वो एक चीज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, उसको किस तरीके से समझता है, उसको किस तरीके से एक्ट करता है, उसकी सेंसरी किस तरीके से उसको समझती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या मीनिंग निकालते हो, उसी तरीके से आप क्या है रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। तो ये नीचे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन 5 पॉइंट्स को आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इसको आप फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिसीविंग, देन सेलेक्टिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं क्या, अब इनके बारे में जानते हैं। जो हमारा रिसीविंग स्टिमुलाई है, ठीक है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। एक्सटर्नल, इंटरनल और स्टिमुलाई क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको अपने प्रीवियस लेसन्स में बता चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ उन लेसन्स को जरूर देखिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। अब हमने क्या है रिसीव कर लिया किसी स्टिमुलाई को। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस समझने में बहुत आसानी हो और आप इजिली इसको लर्न कर पाए। अब मान लीजिए कि हमारी कोई ऑफलाइन क्लास हो रही है, या फिर मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेक्चर था 8 बजे का, आप पहुंचे हो 8:05 पे या 8:10 पे, ठीक है। तो प्रोफेसर ऑलरेडी पढ़ा रहा है, आपने एंटर किया, आपने पूछा मे आई कम इन सर, और सर ने आपको देखा, और उसी 5 मिनट के टाइम पे क्या हुआ, एक और स्टूडेंट आया, उसने भी सेम क्वेश्चन सर से पूछा, ठीक है। अब सेलेक्टिंग स्टिमुलाई के अंदर क्या होगा, सेलेक्टिंग स्टिमुलाई के अंदर वो जो प्रोफेसर है, ठीक है, वो अपने आप में सोचेगा कि यार ये बच्चा तो पढ़ने वाला है, चलो 5 मिनट लेट हो गया है, इसको मैं एंट्री दे सकता हूँ। जैसे ही वो आपको एंट्री देने वाले थे, इतने में दूसरा स्टूडेंट आ गया है, उसने भी पूछा मे आई कम इन सर, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो इतना पढ़ने वाला नहीं है, क्लास में शरारतें ही करता है, ठीक है, उसका ऐसा नेचर है। अब उसके बाद क्या है, जो प्रोफेसर है उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू किया अपनी थॉट प्रोसेस को, ठीक है, कि जो इसका बैकग्राउंड है, ये जो पहले स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी कर लेते हैं हम ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो स्टूडेंट ए है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, स्टूडेंट बी जो है वो क्लास को डिस्टर्ब करता है। तो जो स्टूडेंट ए है वो क्या है, बहुत दूर रहता है अपने कॉलेज से, अराउंड उसको 1 आवर लगता है अपने कॉलेज तक पहुंचने में, और जो स्टूडेंट बी है वो कॉलेज के बहुत पास रहता है, मुश्किल से उसको 10 मिनट लगता है कॉलेज पहुंचने में। तो ये चीजें भी एक टीचर ने जो है अपने माइंड के अंदर परसेप्शन बनाया है कि चलो ठीक है वो काफी दूर रहता है, इस वजह से भी जो स्टूडेंट ए है वो लेट हो गया होगा। अब इंटरप्रेटिंग क्या कर रहा है वो टीचर इंटरप्रेट कर रहा है कि ये जो स्टूडेंट है उसके हाथ में जो है बुक्स हैं, बैग उसने टांगा हुआ है, और हमेशा ये पंक्चुअल होता है मेरी क्लास के अंदर, आज ही फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये 5 मिनट लेट आया है। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी जो है हमारा, उसके हाथ में कोई बुक्स नहीं है, कोई पेन नहीं है, बैग भी बहुत पतला दुबला सा है उसका, मानो उसके अंदर कोई बुक्स है ही नहीं, और हमेशा लेट आता है क्लास के अंदर, कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होता है और सिर्फ बातें करता रहता है क्लास के अंदर। तो जो टीचर होगा उसका रिस्पॉन्स क्या होगा अब लास्ट में, तो जाहिर सी बात है उसका रिस्पॉन्स होगा कि जो स्टूडेंट ए है वो उसको कहेगा कि ठीक है आप क्लास के अंदर आ जाओ, और जो स्टूडेंट बी है वो उसको मना कर देगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट बी जो है वो पूछेगा कि सर आपने मुझे मना क्यों किया और उसको आने के लिए क्यों कह दिया। तो सर उस समय आपको बताएंगे कि देखो उसके हाथ में बुक्स भी हैं, वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तो तुम इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, और हो सकता है उसको एक फेयर चांस के लिए कि वो एक टॉपिक समझा रहे हो, और दोनों से ही जो स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, समझाने के बाद दोनों से बोलें कि अब तुम ये टॉपिक समझाओ, तो जो बेहतर समझाएगा उसको मैं अंदर आने दूंगा, और जो नहीं समझा पाएगा उसे क्लास से जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये था हमारा परसेप्चुअल प्रोसेस। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर। और फ्रेंड्स, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।